हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, ये जो आप कार देख रहे हैं ना, ये पिछले कई दिनों से यहाँ खड़ी है। शायद इनको ज़रूरत नहीं है। ये देखो, यहाँ की पार्किंग ऐसी हो जाती है और इन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रोज़ जो है बर्फ़ हटानी पड़ती है। एक प्रकार से कहें कि इनको रोज़ जंग लड़नी पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कार ख़रीदना बहुत आसान है क्योंकि कार यहाँ सस्ती मिल जाती है। BMW भी आपको 2000 यूरो तक मिल जाती है सेकेंड हैंड। तो यहाँ पर कारें तो सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर विंटर में आप कार रखते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि रोज़ बर्फ़ हटानी पड़ती है, रोज़ एक जंग लड़नी पड़ती है। इतना आसान नहीं है। कार में बैठना तो अच्छा लगता है, पर इस बर्फीले मुल्क में कार को रखना, संभालना, मेंटेन करना, उसको रोज़ तैयार करना, गर्म करना, और कभी कभी तो चक्का घूमता रहता है, गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। तो बहुत मुश्किल होती है। इतना आसान नहीं है सब कुछ। और ये तो कोतला यारवे है। टालिन तो बड़ा शहर है ना, वो राजधानी है, तो वहाँ पर साफ़ सफाई ज़्यादा होती है। टालिन में सारा दिन बर्फ़ हटाते रहते हैं, बर्फ़ को जमने नहीं देते हैं, इकट्ठा नहीं होने देते हैं। लेकिन ऐसे छोटे शहरों का हाल बड़ा ही बुरा होता है। यहाँ पर खुद ही सफाई करनी पड़ती है, खुद ही हटाना पड़ता है बर्फ़ को। हाँ, जो मेन रास्ते हैं ना, तो रास्तों को ये लोग क्लीन करते रहते हैं, लेकिन वो केवल मेन रास्ते, जो मुख्य रास्ते हैं, जैसे कि ये मेन रास्ता है, ऐसे मेन रास्तों में तो ये लोग सफाई करते रहते हैं। लेकिन जो गलियां होती हैं और अपार्टमेंट में जाने के लिए रास्ते होते हैं, सामने के ग्राउंड होते हैं, ओपन पार्किंग होती है, वो सब तो खुद ही साफ़ करना पड़ता है। तो उसको साफ़ करने के लिए क्या करना होता है कि बिल्डिंग अथॉरिटी को कंपनी हायर करनी पड़ती है। यहाँ पर कई कंपनीज हैं जिनका यही काम होता है। वो आकर के बर्फ़ हटाते हैं, उठा के ले जाते हैं, क्लीन करते हैं और उसके बदले में अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि सोसाइटी में सबकी ड्यूटी लग जाए और सब लोग जो है तो बारी बारी से साफ़ करें। हाँ, ये जैसे दरवाज़ा है, रास्ता साफ़ करने के लिए ज़रूर किसी को जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो रोज़ ऐसे अपार्टमेंट के सामने के जो रास्ते हैं वो उतना क्लीन कर देते हैं। पर ये जो बाहर का जो रास्ता देख रहे हैं, इसको क्लीन करने के लिए, बिल्डिंग के आसपास की अगर बर्फ़ हटानी है तो उसके लिए स्पेशल बुलाना पड़ता है कंपनी वालों को। और कंपनी वाले आते हैं, एक फ़ोन कॉल में तुरंत आ जाते हैं, लेकिन अच्छा खासा चार्ज भी करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना आपको दिखता है। देखो भाई, यूरोप की खूबियाँ तो बहुत सारी हैं, क्योंकि यूरोप में जो है तो सब कुछ अच्छा है। आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छा बिजनेस भी होता है, खूब सारे लोग पैसा कमाते हैं और खूब ऐशो आराम करते हैं, मज़े मारते हैं। ठीक है ना, सब कुछ अच्छा है और क्राइम नहीं है। सबसे बढ़िया बात तो यही है कि यहाँ पर क्राइम नहीं है। कोई डर नहीं होता है कि कोई आपको लूट लेगा या कोई आपके साथ गलत व्यवहार करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये लोग तो बड़े अच्छे हैं, कोई डाउट ही नहीं है। बात मैं केवल एस्टोनिया की नहीं कर रहा हूँ, यूरोप के सारे कंट्रीज लगभग अच्छे ही हैं, लोग भी अच्छे हैं। विंटर में बहुत दिक्कत होती है, बर्फ़ के साथ लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है। यहाँ की जो ज़िंदगी है ना, एक चैलेंज है। स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मैं बताऊं कि मैं रोज़ सपने देखता था अपने मरने के
क्योंकि बार बार गला जाम होता था, छाती जाम होती थी, फीवर आता था, ठंड लग जाती थी, कफ कोल्ड रोज़ प्रॉब्लम होती थी। सर्दियों में तो बस ये लगता था कि कल का सूरज नहीं देखूंगा। लेकिन धीमे 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 यूज टू हो गया। और देखो, मैं आया था तब मेरी उम्र जो है तो आई थिंक 45 के आसपास रही होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आज मैं 56 के आसपास हो गया हूँ। तो अब तो यूज टू हो गया हूँ। आप लोगों को लगता होगा इतनी ठंड में, बर्फ़बारी में, जंगल में यहाँ वहाँ बंदा घूमता रहता है, इसको ठंड नहीं लगती है। अरे भैया, ठंड तो लगती है, लेकिन यूज टू हो गया हूँ। पहले मैं सहन नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं अच्छी तरह से सहन कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब, प्रॉब्लम अगर आपको होगी तो थोड़े दिनों के लिए होगी। जब आप यहाँ पर परमानेंटली बस जाएंगे और यहाँ रहना सीख जाएंगे, अपनी केयर करना सीख जाएंगे, संभाल करना सीख जाएंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें सीखने वाली क्या बात है, रहना सीखना, संभाल करना सीखना, ये तो सबको आता है। तो ऐसी बात नहीं है। आपका मुल्क, हमारा मुल्क अलग है, वहाँ सारी व्यवस्था अलग है। वहाँ पर जो है कपड़े पहनने का तरीका, चलने का तरीका, बाहर निकलने का तरीका, सरवाइव करने का तरीका सब अलग है। और यहाँ बहुत कुछ समझना होता है, बहुत कुछ सीखना होता है। जैसे कि मैं अभी चल रहा हूँ तो मैं जूतों को घिसला के चल रहा हूँ, क्योंकि अगर घिसला के नहीं चलूँगा ना तो मैं कभी भी नीचे गिर जाऊँ। अरे मैं बहुत बार गिरा हूँ, सैकड़ों बार गिरा हूँ और चोट भी लगी है। तो अब सब कुछ सीख गया हूँ कि कितनी भी बर्फ़बारी हो रही हो, रास्ते कितने भी फिसलन भरे हों, ऊपर तो ये स्नो दिख रही है आपको वाइट वाइट, लेकिन इसके नीचे जो है ना तो परतें हैं, परतें एकदम काली बर्फ़ की। तो ऊपर वाली सफ़ेद बर्फ़ आपकी रक्षा नहीं कर पाती। यूरोप के अंदर जो सबसे ठंडे देश है ना, उसमें एस्टोनिया नंबर 1 है। वैसे तो और भी देश है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, लेकिन जितनी ठंड एस्टोनिया में होती है उतनी सब जगह नहीं होती है। ऐसे तो आइसलैंड भी है, नॉर्वे भी है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि एस्टोनिया में बहुत ठंड होती है, बहुत ही ठंडा ठंडा सब कुछ होता है। ये रास्ते कठिन बड़े, चलो जरा संभल संभल। आपको दिखता है ये तो प्लेन रास्ता है, दौड़ के चले जाएंगे। अरे भैया, कहना आसान है। यहाँ पर ये ऊपर ऊपर वाइट वाइट दिखता है, पर नीचे बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं, काली काली जमी हुई। धरती से काफ़ी कई इंच तक जमा हुआ है, तो उसके ऊपर ये बर्फ़ क्लीन करके रास्ता तो बनाते जाते हैं, लेकिन चलना आसान नहीं है। जूतों को घिसला के चलना पड़ता है। आप सोचते हैं कि हम दौड़ के चल लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो भैया बस सोचना आसान है, सोचो, मन के लड्डू खा लो लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों देखो, मैं आ गया, इस साइड आ गया, रिमी साइड में, और अब मैं जाने वाला हूँ ऊपर और ब्लॉग ख़त्म करने वाला हूँ। फिर मिलेंगे कल। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय। जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और सारे जहां में अच्छा एस्टोनिया हमारा। बाय बाय।